हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप बटन सॉफ्टवेयर सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बटन मैसेजेस यूजर एंड पे कैसे दिखते हैं और जब यूजर उन बटन्स को क्लिक करता है तो किस तरह का रिस्पॉन्स यूजर को मिलता है। बहुत ही फैसिनेटिंग था, बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग था। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह के मैसेजेस हम कैसे बनाते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे सेंड मैसेजेस के टैब में। सेंड मैसेज के टैब में आने के बाद हमें अपना इंस्टेंस सेलेक्ट करना है। तो जो भी नंबर आपने यहाँ पे लिंक करा है वो नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है मैसेज टाइप से बटन मैसेज। यहाँ पे हमें बटन सिलेक्ट कर लेना है। बटन्स जैसे ही हमने सिलेक्ट कर लिया, हम अपना एक कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पे अपना एक नंबर एंटर कर दिया है और अब मैं इसमें कंट्री कोड इंसर्ट कर दूंगा। तो मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना मैसेज टाइप करना है। तो मैंने अपना मैसेज ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल में क्राफ्ट करके रखा है। इस मैसेज को सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। आप भी अपना मैसेज, मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले से ही रेडी करके रख लीजिए और यहाँ पे आके सिंपली उस मैसेज को पेस्ट कर दीजिए। मेरा मैसेज यहाँ पे हो गया है पेस्ट और इसमें मैं यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस को स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना ब्रांड नेम कट करके इधर फुटर में पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा मैसेज थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये मेरा काम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब सिंपली मुझे यहाँ पे बटन्स ऐड करने। अब यहाँ पे आने के बाद हमें बटन्स के कुछ टाइप्स मिलते हैं। सबसे पहले हम इन टाइप्स को समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और इनमें से कोई भी ऑप्शन हम जब सिलेक्ट करेंगे तो किस तरह का रिस्पॉन्स यूजर को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है क्विक रिप्लाई बटन। क्विक रिप्लाई बटन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करता है तो उसको इंस्टेंटली एक मैसेज डिलीवर हो जाएगा। जैसे हमने देखा था ग्रैब WA CRM बटन पे, जैसे ही यूजर ने क्लिक किया उसको एक मैसेज डिलीवर हो गया जहाँ पे एक QR कोड अपीयर कर रहा था और उसके साथ ही नीचे एक मैसेज था कि आप इस QR कोड पे पेमेंट कर दीजिए और हमें इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए एंड वी विल डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू यू इमीडिएटली। तो क्विक रिप्लाई का यहाँ पे सिंपली यही मतलब है कि जैसे ही यूजर एक बटन पे क्लिक करें उसको इंस्टेंटली एक मैसेज हम डिलीवर करवा सकते हैं। अब आता है कॉल बटन। जैसे हमने लास्ट मैसेज में देखा था, हमने वहां पे कॉन्टैक्ट का एक बटन डिस्प्ले कराया था। अगर आपका मैसेज कुछ इस तरह का है कि आपको लगता है कि यूजर आपसे बात करना चाहेगा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आप अपना एक कॉल बटन डिस्प्ले करा सकते हो और बैकएंड में अपना नंबर यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यूजर जैसे ही कॉल बटन पे क्लिक करेगा इंस्टेंटली वो अपने मोबाइल के डायल पैड में आ जाएगा और आपका नंबर वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे कि वो आपको कॉल कर सकता है। फिर आता है हमारा URL बटन। तो URL बटन में यहाँ पे हम एक लिंक एंटर कर सकते हैं और यूजर जैसे ही किसी URL बटन पे क्लिक करता है वो एक सेपरेट लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाता है। जैसे हमने देखा था वहां पे एक विजिट वेबसाइट का बटन था हमारे मैसेज में। तो विजिट वेबसाइट के बटन पे जब यूजर क्लिक करता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट की लिंक पे चला जाता है या जो भी लिंक आपने बैकएंड में एंटर किया होगा वो उस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हमारा अनसब्सक्राइब बटन। अब अनसब्सक्राइब बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में वो नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आप उस यूजर को मैसेजेस आगे नहीं भेज पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं फिर से इसकी इंपॉर्टेंस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपको अनसब्सक्राइब का बटन अपने मैसेज में जरूर रखना चाहिए ताकि यूजर आपको ब्लॉक या रिपोर्ट करने से अच्छा अनसब्सक्राइब कर दे और आप उसको दोबारा मैसेज ना करो। देखो, अगर कोई आपके मैसेजेस में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें उसको बार बार परेशान नहीं करना चाहिए, हमें स्पैमिंग नहीं करनी चाहिए। सिंपली हम उसको अपनी अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में रख लेंगे ताकि हम दोबारा उसको मैसेज भेज ही ना पाए। पर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर अपनी अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट से डिलीट कर सकते हो। इफ एट एनी टाइम आपको लगता है कि आपको उस यूजर को दोबारा से टारगेट करना है तो आप उसे अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट से हटा भी सकते हो। तो अब हमारा मैसेज यहाँ पे रेडी है, हमें सिंपली बटन ऐड करने हैं। तो चलिए हम बटन ऐड करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्विक रिप्लाई बटन लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रैब WA CRM। ग्रैब WA CRM। सेकेंड, अब हम एक और बटन ऐड करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ दूसरे बटन का ऑप्शन आ जाएगा। हम फिर से एक क्विक रिप्लाई बटन लेंगे और सेकंड ऑप्शन हमने रखा था एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। ये हो गया हमारा एक और क्विक रिप्लाई बटन। अब थर्ड बटन हमारा है यहाँ पे URL बटन। अब यहाँ पे हम यूजर को कह सकते हैं अपनी वेबसाइट विजिट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया URL बटन और टाइटल में मैं लिख दूंगा विजिट वेबसाइट। फिर मैं एक और बटन ऐड करता हूँ
और इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा हमारा कॉल बटन। कॉल बटन में मैं टाइटल यहाँ पे एंटर कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस, ताकि अगर किसी को हमसे बात करनी हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सके। और यहाँ पे मैं अपना नंबर एंटर कर दूंगा, जिस नंबर का यूज़ करके यूज़र हमें कॉल कर सकता है। और फिर मैं एक और बटन ऐड करूंगा, और एक और बटन ऐड करके मैं यहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दूंगा। बटन टाइप में सिलेक्ट कर लूंगा अनसब्सक्राइब बटन, और यहाँ पे टाइटल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारे अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पांचों बटन्स ऐड हो चुके हैं। अब सिंपली मुझे यहाँ पे अपने कैंपेन को एक नाम देना है, तो कैंपेन को नाम देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, टेस्ट कैंपेन। और यहाँ पे हम अपने मैसेज को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने प्रीव्यू पे होवर किया, आपका मैसेज आपके सामने आ चुका है, और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल आपका मैसेज लग रहा है। यहाँ पे आपके बटन्स भी आपको विजिबल हैं और आपका टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब सिंपली हम इसको सेंड करेंगे, और फिर मैं आपको ले चलूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे। ओके, यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल हम एंटर करना भूल गए हैं, तो हम अपना वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं। ये रहा हमारी वेबसाइट का यूआरएल, और ये मैं अपने बटन सॉफ्टवेयर में एंटर कर दूंगा। ठीक है, नाउ द टास्क इज डन। इसको हम सेंड करते हैं, ओके करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप वो मैसेज जो हमने अभी बनाया था और सेंड किया था, वो सेम मैसेज हमें यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं आप, ये मैसेज मुझे अभी डिलीवर हुआ है। अब यहाँ पे वो सारे बटन्स आ चुके हैं जो बटन्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए थे। ठीक है, अब हम इस बटन पे क्लिक करके देखते हैं जरा। मैं क्लिक करूंगा ग्रैब व्हाट्सएप सीआरएम पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरी तरफ से एक मैसेज जा चुका है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटो रिप्लाई नहीं आया। लास्ट वीडियो में तो हमने देखा था, जब हमने ग्रैब WSCRM पे क्लिक किया था तो हमारा एक मैसेज ऑटोमेटिकली यूजर को डिलीवर हुआ था, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस, ये मुझे आपको समझाना था, इस वजह से ये मैसेज यहाँ पे डिलीवर नहीं हुआ। देखिए, जब हम अपने मैसेज में क्विक रिप्लाई बटन का यूज करते हैं, तो वहां पे हमें एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट करना पड़ता है विद द बटन कीवर्ड। बटन का जो भी कीवर्ड था ग्रैब WSCRM, इसको हम अपने ऑटो रिस्पॉन्डर के कीवर्ड में एंटर करेंगे और वहां पे एक ऑटो रिप्लाई सेट करेंगे, तभी ये मैसेज जाएगा। ऐसे नहीं जाता है, ये हमें बैकएंड में सेट करना पड़ता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। पर यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना जरूरी था कि ऑटोमेटिकली मैसेज नहीं जाएगा कस्टमर के पास, हमें वो मैसेज सेट करना पड़ेगा बैकएंड में। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैसेज चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर इनेबल कर रखा है, लगा रखा है, इस वजह से ये मैसेज यहाँ पे चला गया। अब हम फिर से वापस आते हैं अपने बटन मैसेज पे। ये मैं अपने बटन मैसेज पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमने देखा था कि हमने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा के रखा था। तो देखिए कि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया है मेरे ब्राउजर पे, और मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर सेलेक्ट कर लेता है, तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ठीक से ओपन नहीं होती है। पर अब इस लिंक को अगर क्रोम पे ओपन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगी। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट अस बटन। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा हमारे डायल पैड पे, और वो नंबर जो हमने बटन्स ऐड करते टाइम एंटर किया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और इंस्टेंटली यूजर इस बटन पे कॉल कर सकता है। फिर आता है हमारा लास्ट अनसब्सक्राइब बटन, जिसको मैं अभी प्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि अगेन मैं फिर से अनसब्सक्राइबर्स की लिस्ट में ऐड हो जाऊंगा और खुद को ही मैसेज नहीं भेज पाऊंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बटन मैसेज गाइस। यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमें टेक्स्ट के साथ बटन्स ऐड करके भेजने हैं तो वो कैसे भेजेंगे, ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे लगाना है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर यहाँ पे बटन्स मैसेज हमें कैसे बनाने हैं वो हमें समझ आ चुका है। अब एक क्वेश्चन आपका ये अराइज हो सकता है कि सर यहाँ पे अगर हमें मीडिया भी अटैच करके भेजनी है तो वो हम कैसे भेजेंगे। तो चलिए वो भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि वो सब कैसे करना है हमें। यहाँ पे जब हम मैसेज टाइप सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है बटन्स का, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है बटन्स विद मीडिया का। तो हम बटन्स विद मीडिया ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मीडिया का अलग से टैब आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अपनी कोई इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी गैलरी से तो क्या होगा, मेरे पास एक प्रोडक्ट की इमेज है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ये मेरी इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमें इमेज के साथ टेक्स्ट अटैच करके भेजना होता है तो हम ये टेक्स्ट यहाँ पे कभी भी नहीं एंटर करते हैं।
यहाँ से हम टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और हम इमेज पे क्लिक करेंगे कहीं पे भी, तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा आएगा कैप्शन मैसेज। यहाँ पे हमें अपने टेक्स्ट को एंटर करना होता है। अब इससे होता ये है कि आपका टेक्स्ट आपकी इमेज के साथ अटैच होके जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी इमेज अलग डिलीवर होगी और टेक्स्ट अलग डिलीवर होगा विद बटन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेंड कैप्शन विद बटन्स का। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इससे होगा ये कि हमारी इमेज, टेक्स्ट और बटन तीनों साथ में अटैच हो जाएंगे और फिर यूजर को डिलीवर करेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी अगर हम बटन्स को ऐड करेंगे तो भी हमारा मैसेज ठीक से नहीं जाएगा। तो इतनी बड़ी जो मैंने आपको कहानी सुनाई वो सिर्फ इसीलिए सुनाई ताकि आपका अटेंशन ग्रैब हो सके और मैं आपको बता सकूं कि अगर आपको मीडिया अपने बटन के साथ अटैच करके भेजनी है तो उसका दूसरा तरीका है। ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बटन भी अटैच कर दोगे, टेक्स्ट भी अटैच कर दोगे, बट उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे मैसेज लिखना मैंडेटरी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टार बटन बन के आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज मैंडेटरी। यहाँ पे आपको मैसेज लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बटन एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी इमेज, टेक्स्ट और बटन तो एक साथ जाएंगे, पर उसके साथ एक और मैसेज जाएगा विद वन बटन एटलीस्ट, जो कि हमें नहीं चाहिए। मतलब जब भी हम मैसेज करना चाहेंगे ऐसे केस में, तो उस केस में एक मैसेज जाएगा हमारा टेक्स्ट विद बटन का और दूसरा मैसेज जाएगा हमारा मीडिया विद बटन्स का। देखिए मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा हमें। तो मैं इमेज में आके यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, अब मैं बटन पे आया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया, इसको इनेबल किया। इसको इनेबल करने के बाद मैं अपने फुटर में ये कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक सिंगल बटन यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना बटन अटैच कर दिया है, मेरी मीडिया यहाँ पे है, मेरा टेक्स्ट भी यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि मेरा टेक्स्ट, मीडिया, बटन तीनों का काम यहीं से हो गया है। तो यहाँ पे तो आइडियली मुझे कुछ लिखना ही नहीं चाहिए, पर ये तो कह रहा है कि यहाँ मैंडेटरी है, स्टार मार्क्ड है। अगर मैं इसको खाली छोड़ दूंगा तो ये मुझे मैसेज भेजने ही नहीं देगा। वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये सब कुछ हम यहाँ से हटा देते हैं और हम सारे बटन्स को यहाँ से रिमूव करके देखते हैं कि क्या ये हमको मैसेज भेजने देता है। नहीं, देखिए वन बटन इज रिक्वायर्ड। एक बटन तो सर आपको यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक बटन रखेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट भी रखना पड़ेगा। चलिए हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट और टेस्ट के बाद हमने यहाँ पे अनसब्सक्राइब बटन रख दिया। टेस्ट कैंपेन यहाँ पे लिखा ही है। अब भी अगर हम यहाँ पे मैसेज भेजेंगे तो ये मैसेज डिलीवर नहीं होगा। देखिए ये मैसेज नहीं डिलीवर हुआ। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट जरूर से एंटर करना पड़ेगा। ये भी हमने कर दिया। ठीक है, अब हम इसे सेंड करते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पे चल के देखेंगे कि ये किस तरह से डिलीवर हो रहा है। तो सर देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज गया, ये है वो पहला मैसेज टेस्ट, जहाँ पे अनसब्सक्राइब का बटन आ रहा है। और सेकंड मैसेज आपके पास है इमेज, टेक्स्ट और बटन। इसमें तीनों चीजें अटैच्ड हैं, इमेज, टेक्स्ट और बटन। बट यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो एक मैसेज और आ रहा है आपके पास टेक्स्ट विद बटन का। तो ये हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऐसे टेक्स्ट के साथ पहले एक बटन जाए और उसके बाद इमेज, टेक्स्ट और बटन जाए। हमें तो सिर्फ ये चाहिए, इमेज, टेक्स्ट और बटन। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको आना है मैसेज टाइप में। मैसेज टाइप में आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट विद मीडिया। अरे सर ये तो टेक्स्ट की बात हो रही है, यहाँ तो बटन की बात ही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट की बात हो रही है। आपको टेक्स्ट विद मीडिया सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट विद मीडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना मैसेज टेक्स्ट में। आपको सिंपली अपनी इमेज अटैच करनी है, इमेज के अंदर जाना है और यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर कर देना है। फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना है सेंड कैप्शन विद बटन्स। तो आपको बटन्स ऐड करने का मौका मिल जाएगा। आप अपने सभी बटन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार साइन बन के नहीं आ रहा, दैट मीन्स यहाँ पे आपको मैसेज का टेक्स्ट लिखना मैंडेटरी नहीं है, जो आपको पिछले ऑप्शन में मैंडेटरी था। तो अगर आपको मीडिया के साथ टेक्स्ट अटैच करना है और उसके साथ ही बटन को अटैच करना है तो आपको टेक्स्ट विद मीडिया का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अगेन टेस्ट कैंपेन ले लिया है। एक और मैसेज में यहाँ पे सेंड करना चाहूंगा। देखो मेरा प्रीव्यू कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा प्रीव्यू दिख रहा है। इमेज, टेक्स्ट, बटन, इसको मैं सेंड करता हूँ और फिर आपको ले चलूंगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैसेज आ चुका है। मेरा पिछला मैसेज ये था, इसके ऊपर टेक्स्ट मैसेज था। अभी जो मैंने सेंड किया वो सिंपली
इमेज, टेक्स्ट और बटन है। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये बटन फंक्शनैलिटी इस सॉफ्टवेयर में काम करती है। अब यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ऑटो रिस्पॉन्डर कैसे सेट करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ आपको ये समझाना था कि हमें बटन मैसेजेस कैसे भेजने हैं, क्योंकि उसी चीज़ के लिए आप ये सॉफ्टवेयर का वीडियो देख रहे हो। तो आपको सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो इस बात की ही होनी चाहिए कि हमें बटन मैसेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, और अगर हमें उसमें कोई मीडिया अटैच करके भेजना है टेक्स्ट के साथ तो वो हमें कैसे करना है। आई होप सारी चीज़ें मैंने बड़े ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बटन मैसेजेस भेजने में तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको एनी डेज के गूगल मीट से कनेक्ट होके अच्छे से क्लियर कर देंगे कि कैसे आपको बटन मैसेजेस भेजने हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।